प्रश्न 5वां, पुढील उताऱ्याच्या आधारे दिलेल्या सूचनेनुसार कृती करा। अभी आपको क्वेश्चन नंबर 5 है, तो 5th जो उतारा है वो आपको रीड करना है। देखो ये पैरा रीड आपको 5th वाला पैरा आपको रीड करना है। आपके टेक्स्ट बुक के पेज 21 पर ये पैरा है आपको, और बाद में पैरा अच्छे से रीड करके समझ के आपको ये क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं। चलो हम पैरा रीड करेंगे, लेकिन हमने 4th पैरा में अब्दुल कुछ उदास सा था और रघु भैया है वो अपने दुकान को कलर करने का काम उसने निकाला था। हम स्टार्ट करते हैं। रघु भैया ने त्याला आवाज़ दिला, क्यों आज दुकान नहीं खोलता? भी रघु भैया ने अब्दुल को आवाज़ दिया और पूछा, आज अब्दुल तो दुकान नहीं खोलेगा क्या? नहीं रघु भैया। अभी अब्दुल ने क्या कहा? नहीं, आज मैं दुकान नहीं खोलूँगा रघु भैया। हे तपोवनच आता दाजी साहेबांच्या हाती राहिलं नाही। ये जो तपोवन है, तपोवन आपको पता ही है, जो लेप्रेसी पीड़ित महिला है, लड़कियां हैं और भी कोई वहाँ पे लोग रहते हैं बीमारी से ग्रस्त, तो उनकी जो रहने की वसाहत है वो क्या है? तपोवन। तो वही तपोवन अभी दाजी साहेबांच्या हाती राहिलं नाही। अभी दाजी साहब कौन है? वो तपोवन के हेड है। तो अभी वो तपोवन है वो दाजी साहब के हाथ में नहीं रहा, यानी किसी गवर्नमेंट ने लिया होगा, नहीं तो शायद वो बंद हुआ होगा, उसको दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे होंगे, ऐसा कुछ यहाँ पे होगा। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है ये जो तपोवन है वो अभी दाजी साहब के हाथ में नहीं रहा। हे कळलं तेव्हापासून मन नाही लागत धंदा करायला। अभी जब से मुझे ये समझ में आया है तब से मेरा मन नहीं कर रहा है काम करने का। आता तपोवनाचं काय होईल रे रघु भैया? केवढी मोठी वसाहत, किती रोगी, आता त्यांची कशी काळजी घेतली जाईल रे? आणि आयुष्याचं मोल देऊन तन मन धनानं फुलवलेली ती कर्मभूमी सोडण्याच्या कल्पनेनं दाजीसाहेबांना काय वाटलं असेल बरं? अब्दुल विलक्षण हळवा झाला। अभी अब्दुल को वो तपोवन नहीं रहेगा और दाजी साहब ने मन लगा के वहाँ पे उनकी सेवा की थी। तो ये सब सोच के अब्दुल को बहुत टेंशन आ गया है। तो देखो यहाँ पे क्या दिया है, उसका तो काम करने में अभी मन नहीं लग रहा है, तो उसके मन में विचार आ रहे हैं, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं उसके मन में। तो क्या है, तपोवनाचं काय होईल रे रघु भैया? अभी तपोवन का क्या होगा? केवढी मोठी वसाहत, किती रोगी, कितनी बड़ी है वो तपोवन, वसाहत मीन्स तपोवन, केवढी मोठी वसाहत, किती रोगी, कितने बीमार रोगी है वहाँ पे, यानी पेशंट। आता त्यांची कशी काळजी घेतली जाईल रे? अभी उनकी केअर कोण लेगा? आणि आयुष्याचं मोल देऊन तन मन धनानं फुलवलेली ती कर्मभूमी सोडण्याच्या कल्पनेनं दाजीसाहेबांना काय वाटलं असेल बरं? अभी दाजी साहब भले ही वो वसाहत है, लेकिन उसके पीछे दाजी साहब है, उनकी मेहनत बहुत है। तो उन्होंने अपना तन मन धन सब एक करके तपोवन की सेवा की थी, वहाँ पे जो लोग थे उनकी सेवा की थी। तो उसी को कर्मभूमि बोला गया है यहाँ पे। तो अब्दुल के मन में ये भी ख्याल आ रहा है कि अभी दाजी साहब है, उन्होंने कितनी जी जान से वहाँ पे मेहनत की है, और अभी वो तपोवन ही नहीं रहेगा तो दाजी साहब कैसा फील करेंगे, उनको कैसा लगेगा? अब्दुल विलक्षण हळवा झाला। अभी अब्दुल बहुत ही हळवा, यानी वो बहुत ही दुखी हो गया, उसके मन में वही ख्याल आने लगे बार बार। देवळातल्या पहारेकऱ्याने 2चे टोले दिले। अभी जो मंदिर है, देवळ ने मंदिर, वहाँ पे जो पहरेदार है उसने 2 बजे के टोले, यानी 2 बजे जो घंटा बजती है वो दे दी। शन्नू घोरत होती। अभी अब्दुल की पत्नी खर्राटे ले रही थी। अनवर गाढ़ झोपला होता। अभी उसका जो लड़का है अब्दुल का, अनवर, वो गहरी नींद में सोया था। अब्दुल उठला। अब्दुल को नींद नहीं आ रही थी, तो इसलिए वो उठ गया। अगदी हलकेच कोपऱ्यात बांगड्यांच्या पेटीवर ठेवलेल्या पिशवीतील एक एक वस्तू बाहेर काढू लागला। कोपऱ्यात यानी कोने में
बांगड्यांच्या पेटीवर, अभी जो बैंगल का बॉक्स था, ठेवलेल्या पिशवीतील एक एक वस्तू, अभी वहाँ पेटी के ऊपर एक थैली थी, तो उसमें से वो एक एक चीज़ है, वस्तु में चीज़, वो बाहर निकालने लगा। कोने में जो बैंगल का बॉक्स था, उसके ऊपर जो थैली थी, उसमें से एक एक चीज़ें अब्दुल बाहर निकालने लगा। पावडरचा डब्बा, रुमाल, रिबिनी, पिना, सोनेरी बांगड्या, नॉयलनच्या बांगड्या, संक्रांतीला हे सारे तपोवनात नेणार होता। अभी अब्दुल ने जो बैग निकाली थी, उसमें पाउडर का डब्बा था, रुमाल था, रिबिन, पिना, सोनेरी बांगड्या, नॉयलनच्या बांगड्या, ये सब अब्दुल जो तपोवन की महिला है उनके लिए संक्रांत के दिन तपोवन लेके जाने वाला था। तिथे चोडीवाला म्हणून स्त्रिया, मुली, बाळे धावत धावत त्याच्याजवळ जमणार होत्या। अभी अब्दुल जब भी जाता है वहाँ पे तो सब महिलाएं, स्त्रियाँ ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करके चोड़ीवाला आया करके उसके आसपास इकट्ठा हो जाती है, दौड़ दौड़ के उसके आजू जमा हो जाती है। काही काळ तरी सारे विसरून हंसणार होते। अभी उनका दुख दर्द है, वो थोड़ी देर के लिए वो सब भूल के हंसने वाले थे आणि त्यांचे हसू बघून अब्दुल मनोमन सुखावणार होता। अभी जो उनकी खुशी है, खुशी जब इंसान को होती है तभी उन इंसान के चेहरे पे हंसी आती है। और जब वो महिलाएं, स्त्रियां और महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, वो जब सुखी हंसती है, खुश होती है, तो वो अब्दुल को बहुत ही अच्छा लगता है। अब्दुल को मन ही मन वो बहुत खुश होता है अब्दुल। पण आता सारे संपले होते, लेकिन अभी सब खत्म हो गया था। स्वतःसाठी सारे जगतात, खुद के लिए तो सब जीते हैं, पण दुसऱ्यांसाठी जगण्यातला आनंद, लेकिन दूसरों के लिए जो जीते हैं उसमें जो खुशी मिलती है वो, ऐसा अब्दुल मन ही मन खुद को ही सवाल कर रहा है। त्या आनंदाचे सुख वर्षातून फक्त 2दाच अब्दुल अनुभवायचा, पण आता अभी अब्दुल बोल रहा है कि वो जो मेरे जो खुशी के दिन है, दूसरों की खुशी देख के अब्दुल को खुशी होती थी, तो वो साल में सिर्फ वो 2 दिन ही वो उसका एक्सपीरियंस लेता था, लेकिन अभी वो नहीं ले पाएगा। पण आता यानी क्वेश्चन मार्क कर रहे, लेकिन अभी आगे क्या होगा, आता ते ही मिळणार नव्हते। अभी मुझे वो भी नहीं मिलेगा, साल में 2 बार भी नहीं वहाँ पे जाने के लिए मिलेगा। एखाद्या वस्त्राचा एकाएकी रंग उडून जावा तशी त्याची जीवन इच्छा एकाएकी उडून गेली। अभी आपने कलरफुल जब कपड़ा लेते हो तो उसका रंग अचानक से उड़ जाता है, तो वो कपड़ा फीका फीका लगने लगता है। तो वैसे ही अभी अब्दुल है, उसकी जो खुशी भरा जीवन है, आनंद से कौन सा वो, उसकी तो फैमिली में इतना पैसा नहीं था, लेकिन फिर भी वो खुश क्यों होता था। जो महिला है तपोवन की, उन्हें देख के, उनके चेहरे की खुशी देख के अब्दुल खुश होता था। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है, त्याची जीवन इच्छा एकाएकी उड़ून गेली। अभी उनके चेहरे की जो खुशी, दूसरों की चेहरे की खुशी देख के अब्दुल को जो जीने की इच्छा होती थी वो उसकी मर गई। अभी उसकी जीने की इच्छा नहीं रही। त्या साऱ्या वस्तूंकडे बघता बघता अब्दुलचे डोळे पाण्याने काठोकाठ भरून आले। अभी जो चीज़ें अब्दुल ने बैग में से निकाली थी, पाउडर का डब्बा, रुमाल, रिबिनी, पिना, सोनेरी बांगड्या, नॉयलनच्या बांगड्या, ये सब देख देख के अब्दुल के आँखों में पानी आ गया, यानी उसको रोना आ गया। त्या तपोवनाचा परिसर विरघळत होता। हळूहळू रात्र उतरनेला लागली होती। अभी तपोवनाचा परिसर विरघळत होता, यानी उसके आँखों से अभी तपोवन धीरे धीरे दूर जा रहा था। रात्र उतरनेला लागली होती। अभी रात है वो भी ख़त्म हो रही थी। क्वेश्चन नंबर 5, कृति 1, आकलन कृति। अभी जो हमने रीड किया है उसी के बेस पे हम ये क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। अब्दुल संक्रांतीला हे सारे तपोवनात नेणार होता। अभी उसने बैग में से निकाला था ना एक एक चीज़ें, तो क्या निकाला था, आप सीधा ऐसे भी लिख सकते हो। देखो,
पावडरचा डब्बा, रुमाल, रिबिनी, पीना, सोनेरी बांगड्या, नॉयलनच्या बांगड्या। एक एक बॉक्स में ये सब लिख सकते हो। देखो, पीना, पाउडर सा डब्बा, रुमाल, रिबिनी, बांगड़ा। आप उल्टा यहाँ ऐसा ही लिखना है, ऐसा नहीं है। आप कौन सा भी पाउडर सा डब्बा पहला भी लिख सकते हो, रुमाल भी पहला लिख सकते हो, लेकिन चीज़ें सही होनी चाहिए। प्रश्न दूसरा, उत्तरे लिहा। फर्स्ट, देवळात 2चे टोले देणारा। अभी जो मंदिर में जो घंटा बजाता है वो किसने बजाई? तो पहारेकरी। तो यहाँ पे पहारेकऱ्याने है, तो आपको पहारेकरी लिखना है, रयाने नहीं लिखना है। तो देवळात 2चे टोले देणारा पहारेकरी। गाढ झोपी गेलेला अनवर। अभी यहाँ पे घोरत असलेली, तो आपको यहाँ पे आप शन्नू भी लिख सकते हो। देखो यहाँ पे है शन्नू घोरत होती, तो घोरत असलेली, तो आपको आएगा तो आप यहाँ वहाँ पे शन्नू लिख सकते हो। प्रश्न तीसरा, पुढील घटनांचे परिणाम लिहा। घटना आणि परिणाम। तपोवनात दाजीसाहेबांच्या हाती राहिलं नाही हे अब्दुलला कळलं। अभी फर्स्ट दिया है, तपोवन जब दाजी साहब के हाथ में नहीं रहा, यह अब्दुल को जब समझ में आया, जब अब्दुल ने ऐसा सुना तो उसका क्या हो गया, उसके बारे में यहाँ पे लिखना है। धंदा करायला अब्दुलचं मनच लागत नव्हतं। यहाँ पे आप लिख सकते हो, उसने अपना दुकान नहीं खोला था क्योंकि उसका धंधा करने का मन नहीं कर रहा था, काम करने का मन नहीं कर रहा था। तो सिर्फ इतना लिखोगे फिर भी चलेगा। सेकंड, सगळं काही विसरून स्त्रियांचे हसणे। सगळं काही विसरून स्त्रियांचे हसणे। अभी सब कुछ भूल के जो तपोवन की स्त्रियां है, महिला है, वो हंसती थी, तो उसका परिणाम क्या होता था? अब्दुल कैसा फील करता था? तो अब्दुलचे मनोमन सुखावणे। अब्दुल मन ही मन सुखी होता था। क्यों सुखी होता था? क्योंकि वो जो महिलाएं, स्त्रियां है, थोड़ी देर के लिए अपना दुख दर्द भूल जाती थी। प्रश्न चौथा, जोड्या जुळवा। देऊळ पहारेकरी, तपोवन दाजी साहेब, बांगड्या पेटी, अब्दुल हलवा। क्योंकि जब उसका मन कैसा था तो वो बहुत ही हलवा, यानी उसका मन बहुत ही कोमल था, नाजुक था, दूसरों के बारे में सोच के जल्दी उदास हो जाता था। प्रश्न चौथा। प्रश्न पाचवा, कंसातील योग्य शब्द वापरून रिकाम्या जागा भरा। अनवर गाढ झोपला होता। अनवर गाढ झोपला होता। सेकंड, एखाद्या वस्त्राचा एकाएकी रंग उडून जावा तशी त्याची एकाएकी जीवन इच्छा उडून गेली। जो पैसेज में है वही लिखना है आपको। देखो पैसेज में है ना जीवन इच्छा, मन का नहीं लिखना है। डैश त्याला आवाज़ दिला। अभी डैश त्याला आवाज़ दिला, अभी किसने आवाज़ दिया? तो रघु भैया ने। प्रश्न पाचवा, अभी कृती 2, आकलन कृती। फर्स्ट दिया है, आकृतिबंध पूर्ण करा। अब्दुलच्या घरात असलेल्या व्यक्ती। अब्दुलच्या घरात असलेल्या व्यक्ती, अब्दुल के घर में कौन कौन रहता था? तो शन्नो और अनवर, उसकी पत्नी और उसका बेटा। सेकंड क्वेश्चन है, कारणे लिहा। को ऐसा अलग नहीं लिखना है, साथ में ही लिखना है। कारणे लिहा। फर्स्ट, अब्दुलचं मन धंद्यात लागत नव्हतं कारण तपोवन दाजीसाहेबांच्या हाती राहिलं नव्हतं। जो तपोवन है वो
दादी साहब का नहीं रहा था अभी. सेकंड, अब्दुलने पिशवीतील वस्तू बाहर काढल्या. कारण अब्दुलने जो बैग थी उसमें से चीज़ें बाहर निकाली. क्यों? त्या सगळ्या वस्तू तो संक्रांतीला तपोवनात नेणार होता. अभी जितने भी बैग में चीज़ें थी वो अब्दुल संक्रांति के दिन तपोवन में लेके जाने वाला था. थर्ड, खालील कृती पूर्ण करा. दाजीसाहेबांनी तपोवन असे फुलवले. दाजीसाहेबांनी तपोवन असे फुलवले. अभी दादी साहब है उन्होंने तपोवन फुलवले मीन्स वो क्या तपोवन बाग बगीचा नहीं था, लेकिन वहाँ पे जो लोग रहते थे, जो लेप्रेसी पीड़ित महिलाएं रहते थे, तो उनका वो ख्याल रखते थे. उनका मन क्या चाहता है, उनको कैसा फील होता है, वो सब वो पहचानते थे. उनको अपना दुनिया में उनका कोई अपना नहीं होता है, लेकिन दादी साहब ने उन्हें अपनाया था. तो इसीलिए यहाँ पे आयुष्याचं मोल देऊन, क्या आएगा, आयुष्याचं मोल देऊन, यानी पूरी लाइफ है उन्होंने अपने तपोवन को दे दी थी दादी साहब ने. तन मन धन अर्पण करून अपना पूरे जी जान मेहनत से तपोवन की उन्होंने सेवा की थी. प्रश्न चौथा, एका वाक्यात उत्तरे लिहा. प्रश्न चौथा, एका वाक्यात उत्तरे लिहा. 1 सेंटेंस में आपको आंसर लिखना है. अब्दुल हळवा का झाला. अब्दुल हळवा का झाला. अभी अब्दुल का जो मन है वो हळवा यानी उदास, तपोवन के बारे में वो क्यों बार बार सोचने लगा. तो कष्टाने फुलवलेली कर्मभूमी सोडण्याच्या विचारानं दाजीसाहेबांना किती यातना होत असतील, या विचाराने अब्दुल हळवा झाला. अभी कष्टाने फुलवलेली कर्मभूमि, अभी मैंने यहाँ पे बोला है कि दादी साहब है उन्होंने अपनी पूरी लाइफ है वो तपोवन के जो लोग हैं उनकी सेवा करने में बिताई है. तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कष्टाने फुलवलेली कर्मभूमि. कर्मभूमि तपोवन को ही बोला है. तो कष्टाने फुलवलेली कर्मभूमी सोडण्याच्या विचारानं दाजीसाहेबांना किती यातना मीन्स दुःख, दर्द होत असतील, या विचाराने अब्दुल हळवा झाला. प्रश्न दुसरा, अब्दुल तपोवनात कोणत्या सणाच्या दिवशी जाणार होता. अभी अब्दुल है वो तपोवन में किस फेस्टिवल के दिन जाने वाला था. तो अब्दुल संक्रांतीला तपोवनात जाणार होता. अभी यहाँ पे संक्रांत है, यहाँ पे कहीं पे भी मेंशन नहीं किया है ज्येष्ठ पूर्णिमा करके, तो आपको सिर्फ यहाँ पे संक्रांति लिखना है. अब्दुल संक्रांतीला तपोवनात जाणार होता. थर्ड, देवळातल्या पहारेकऱ्याने कितीचे टोल दिले. यहाँ पे टोले दिया है. हाँ, देवळातल्या पहारेकऱ्याने कितीचे टोले दिले. तो 2चे टोले दिले. कितीची की जगह क्या लिखना है, 2. बाकी सब जैसा है वैसा लिखना है, फुल स्टॉप देना है, नहीं तो आधा मार्क्स चला जाएगा. प्रश्न चौथा, अब्दुल वर्षातून किती वेळा दुसऱ्यांसाठी जगण्यात त्या आनंदाचे सुख अनुभवायचा. अबे अब्दुल साल में कितनी बार दूसरों के लिए जो जीते हैं, उनकी खुशी के लिए जीते हैं, वो एक्सपीरियंस उसे कितनी बार मिलता था. कितनी वेळा यानी कितनी बार. तो आपको सिर्फ आंसर में क्या लिखना है, फक्त 2दाच. तो किती की जगह क्या लिखना है, किती वेळा की जगह फक्त 2दाच. देखो, अब्दुल वर्षातून फक्त 2दाच दुसऱ्यांसाठी जगण्यातल्या आनंदाचे सुख अनुभवायचं. प्रश्न 5वा, साऱ्या वस्तूंकडे बघता बघता अब्दुलवर काय परिणाम झाला. जो हमने यहाँ पे किया था, देखो घटना परिणाम, वैसे इसमें भी ये आ सकता है ऐसा. साऱ्या वस्तूंकडे बघता बघता अब्दुलवर काय परिणाम झाला. साऱ्या वस्तूंकडे बघता बघता अब्दुलचे डोळे पाण्याने काठोकाठ भरून आले. अब्दुल के आँखों में पानी आ गया, यानी आंसू आ गए. प्रश्न 5वा, कोण कोणास म्हणाले ते लिहा. किसने किससे कहा. क्यों आज दुकान नहीं खोलता. तो स्टार्टिंग में ही आपको इसका आंसर मिलेगा. रघु भैया ने अब्दुल को कहा. तो रघु भैया अब्दुलला म्हणाला. प्रश्न 3रा, व्याकरण कृती. अब यहाँ पे ग्रामर रिलेटेड क्वेश्चन है.
प्रश्न पहिला, खालील शब्दांचे सामान्य रूप लिहून कोष्टक पूर्ण करा। सामान्य रूप लिखना है। देखो, दुकानाला, अभी मूल शब्द आपको यहाँ पे, मूल शब्द यानी यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे क्या दिया है, दुकानाला, तो सामान्य रूप क्या है, दुकाना, और सरल रूप उसका क्या है, मेन वर्ड दुकान। सरल रूप अब यहाँ पे मूल शब्द भी बोल सकते हैं। कोपऱ्यात, सामान्य रूप कोपऱ्या, और मूल शब्द का है कोपरा। जैसे हमने पहारे करी लिखा था ना, तो पहारे कर्याने ऐसा था, तो पहाड़ यहाँ पे क्या है, कोपऱ्या, यहाँ पे कोपरा। पाण्याने, पाण्या, मेन शब्द क्या है, मूल सरल रूप क्या है उसका, पाणी। तपोवनाचा, सामान्य रूप क्या है, तपोवना, और सरल रूप मूल वर्ड क्या है, तपोवन। हम बोलते हैं तपोवना, तपोवना साठी, तो मूल रूप क्या है उसका, सरल रूप क्या है, तपोवन। सामान्य रूप में दुकाना, कोपऱ्या, पाण्या, तपोवना ऐसा आएगा, और उसका जो मूल वर्ड है दुकान, कोपरा, पाणी, तपोवन। अभी हमने किया था कृति 3 में से फर्स्ट क्वेश्चन था, अभी कृति 3 में से सेकंड बना है। खालील अर्थाचे वाक्यप्रचार परिच्छेदातून शोधून लिहा। अभी आपको जो मुहावरे हैं वो पैसेज में से ढूंढ के लिखने हैं। जीवन सर्वस्व देने, जीवन सर्वस्व देने, अभी यहाँ पे किधर आया देखेंगे। देखो, आयुष्याचे मोल देणे, भावुक होणे, हळवे होणे, एक फीलिंग्स है वो, दुख दर्द जो हम महसूस करते हैं वो। डोळे पाण्या, रोडू येणे, डोळे पाण्याने भरणे। अभी यहाँ पे देखो, आयुष्याचे मोल, आयुष्याचे मोल देऊन, यानी क्या दिया है यहाँ पे, जीवन सर्वस्व देने, यानी उनकी पूरी लाइफ उन्होंने दे दी थी। वे हड़वे होने, हड़वा वर्ड आया है, तो भावुक होने, हम जो दुख दर्द की फीलिंग है वो महसूस करते हैं उसे। रोडवे ने यानी डोळे पाण्याने भरने, अभी बड़े आदमी तो रोते नहीं है, लेकिन उसके आंखों में जो पानी है, तो ऐसा बोलते कि उसके आंखों में आंसू आ गए। थर्ड, समानार्थी शब्द लिहा। अभी यहाँ पे क्या दिया है, समानार्थी शब्द। ध्वनि, ध्वनि मीन्स आवाज, साउंड। व्यवसाय, धंधा। वस्ती, वसाहत। शरीर, तन, पैसेज में तन आया है, लेकिन शरीर के लिए काया, काया वर्ड भी आता है, तो याद रखना है। चित्त, मन। नयन, डोळे, यहाँ पे आया ना, डोळे पाण्याने भरले, तो डोळे के लिए नयन, भी आपको आएगा नयन, तो नयन को चूज करके पैसेज में से लिखना होगा, तो आप डोळे लिखना है आपको। अभी विरुद्धार्थी शब्द। फर्स्ट, दुःख, आनंद। दिवस, रात्र। लहान, मोठा। आत, बाहेर। अधोरेखित शब्दांच्या जाती ओळखा। 5th में दिया है, ये जो अंडरलाइन करके आपको दिया है उसकी ग्रामर पहचानना है, जात पहचानना है। अभी रघु भैया है, तो रघु भैया नाम है। दिला, अभी लास्ट वाला मैंने हमेशा बोला है क्रियापद होता है, तो ये क्रियापद है। अभी ये एक्सक्लेमेटरी साइन वाला सेंटेंस है। केवड़ी मोठी वसाहत, अभी मोठी विशेषण, मोठी क्या है, वसाहत, नाउन है ना, तो नाउन को डिस्क्राइब किया है। मोठी, मोठी वसाहत कैसी है, बड़ी वसाहत है, तो ये मोठी विशेषण। थर्ड, आता सारे संपले होते। आता सारे संपले होते, अब ये क्रिया विशेषण हो गए, क्रिया बता रहे कब हुआ। जैसे हमने बोलते हैं ना,
आज, उद्या, तो वैसे ही यहाँ पे आत्ता तो क्रिया विशेषण अव्यय है। क्वेश्चन 6, लेखन नियमानुसार वाक्य शुद्ध करून लिहा। आपको सही डिक्टेशन लिखना है, यहाँ पे जो गलत रहेगा वो सही करके लिखना है। रात्र उतरणीला लागली होती। अभी रात्र वर्ड आपको पता ही है, ऐसा नहीं आता है। रात्र वर्ड ऐसा आता है उतरणीला। देखो यह न की पहली वेलांटी नहीं आएगी, दूसरी वेलांटी आएगी। उतरणीला लागली होती। सेकंड, तो पिशवीतील एक एक वस्तू बाहेर काढू लागला। पिशवीतील, देखो प को तो पहली वेलांटी आएगी क्योंकि पहला वर्ड है, लेकिन पिशवी अभी व है, व को दूसरी वेलांटी आएगी। पिशवीतील एक एक वस्तू, अभी तू है, तू उकार है, देखो पहला उकार, तो ये दूसरा उकार देना है। बाहेर काढू लागला, बाकी चेंजेस नहीं है उसमें। कृति 4 स्वमत। अभी आपको यहाँ पे स्वमत एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट दिया है, त्या आनंदाची सुख वर्षातून फक्त 2दा अब्दुल अनुभवायचा, स्पष्ट करा। अभी ये क्वेश्चन में फक्त 2दा ऐसा वर्ड क्यों आया है? क्योंकि अब्दुल तपोवन में जाता था संक्रांत और ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन, और वो अपनी खुशी से जाता था, वहाँ पे उसे आनंद मिलता था, तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है त्या आनंदाचे सुख वर्षातून फक्त 2दा अब्दुल अनुभवायचा। अब स्पष्ट करा। अभी वो हमें एक्सप्लेन करना है कि वो वहाँ पे जाता था, तो जो लेप्रेसी पीड़ित महिलाएं हैं, स्त्रियां हैं, और उनके बारे में आपको लिखना है, और अब्दुल की खुशी के बारे में यहाँ पे लिखना है आपको। आंसर स्टार्ट करते हैं। अब्दुलचा बांगड्या विकण्याचा व्यवसाय होता। अभी अब्दुल क्या करता था? बैंगल बेचने का काम करता था। वर्षातून 2दा म्हणजे संक्रांतीला आणि ज्येष्ठ पौर्णिमेला अब्दुल तपोवनात जायचा। अभी अब्दुल साल में 2 बार, संक्रांत के दिन और ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन अब्दुल तपोवन में जाता था। कुष्ठरोगाने पीडित स्त्रिया, मुली त्यांच्यासाठी तो टिकल्या, बांगड्या, पिना, आरसा, रिबिनी, रुमाल अशा वस्तू घेऊन जायचा। अभी जो लेप्रेसी पीड़ित महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनके लिए वो बिंदी, बैंगल, जो सेफ्टी पिन रहती है वो, आईना, रिबिन, हैंकरचिप, इतने सारे और भी कोई चीज़ें रहेंगी वो जो उनके काम आती है, तो वो चीज़ें अब्दुल लेके जाता था। अब्दुल तपोवनात जाताच तिथल्या सगळ्या बायका मुलींना खूप आनंद व्हायचा। अभी अब्दुल जब तपोवन में जाता था तो वहाँ पे जो औरत थी, महिलाएं थी, लड़कियां थी, उनको बहुत खुशी होती थी। आप इसमें लिख भी सकते हो, वह अब्दुल की दिल से याद निकालते थे। अब्दुल कब आएगा, अब्दुल कब आएगा, उसकी राह देखते थे। मराठी में ऐसा अब्दुलची ते आतुरतेने वाट पाहत असत। त्यांच्या हातात कौशल्यपूर्वक तो बांगड्या भरायचा। अभी अब महिलाओं के बारे में और भी लिख सकते हो। सब ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करके चिल्लाते थे। क्या आवाज़ करते थे? चूड़ी वाला आया, चूड़ी वाला आया, और उनके चेहरे पे खुशी आती थी। त्यांच्या हातात कौशल्यपूर्वक तो बांगड्या भरायचा। अभी अब्दुल को भले ही उनके हाथों पर ज़ख्म है, लेकिन अब्दुल को अभी वो पता चल गया था कि उनको धीरे से, अच्छे से कैसे बैंगल उनके हाथों में भरना है। बांगड्यांच्या विविध रंगात क्षणभर का होईना ते आपले दुःख विसरत। अभी सजने संवरने की जो अब्दुल चीज़ें लेके जाता था, जो बैंगल वो अपने हाथों में भरती थी, तो उसे देखकर उनके चेहरे पे एक अलग ही खुशी होती थी। अभी और उनकी खुशी देख के अब्दुल को भी वो अच्छा लगता था। त्यांचा तो आनंद बघून अब्दुल मनोमन सुखावत असे। अभी जो वो महिला है, लड़के हैं, उनकी खुशी है, उनको तो दुख जीवन भर का है, लेकिन थोड़ी देर के लिए तो वो अपना दुख दर्द अब्दुल जब जाता है वहाँ पे तो भूल जाते हैं, और उनका जो आनंद है वो देख के अब्दुल मनोमन सुखावत असे। मन ही मन वो
सुखी होता है की मैंने किसी के चेहरे पे खुशी लाई है. स्वतःसाठी सारेच जगतात पण दुसऱ्यासाठी जगण्यातला आनंद अब्दुल मिळवत होता. अभी खुद के लिए तो सब जीते हैं लेकिन दूसरों के लिए जीना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन अब्दुल को वो खुशी मिलती है. सेकंड क्वेश्चन. एखाद्या वस्त्राचा एकाएकी रंग उडून जावा तशी त्याची जीवनेच्छा एकाएकी उडून गेली असे लेखिका का म्हणते. एखाद्या वस्त्राचा एकाएकी रंग उड़न जावा. अभी आपने नया कपड़ा लाया और उसका रंग कैसा फटक से उड़ जाता है, वो पूरा वाइट दिखाई दे देता है. कलरफुल आप लेके आए थे लेकिन वो वाइट दिखाई देता है, उसका पूरा रंग चला जाता है. त्याची जीवन इच्छा यानी उसकी अब्दुल की जीने की इच्छा, जीने की चाह एकाएकी उड़ून गेली. अभी उससे जीने का मन नहीं कर रहा था असे लेखिका का म्हणते. अभी अब्दुल को जीने का मन नहीं कर रहा था तो उसके साथ अब्दुल जो लेखिका है वो कह रही कि जैसे कपड़े का रंग उड़ के जाता है वैसे ही अब्दुल को सडनली जीने की इच्छा उसकी ख़त्म हो गई है. ऐसे लेखिका क्यों कह रही है, उसका आंसर आपको यहाँ पे लिखना है. अब्दुल रंगीबेरंगी बांगड्या व इतर अनेक वस्तू घेऊन वर्षातून 2दा तपोवनात जात असे. अभी अब्दुल क्या कर रहा था, कलरफुल बैंगल लेके साल में 2 बार आप लिख सकते हो यहाँ पे संक्रांत और ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन तपोवन में जाता था. त्या रंगीबेरंगी बांगड्या म्हणजे तपोवनातल्या मुलींसाठी आणि स्त्रियांसाठी आनंददायी गोष्ट होती. अभी अब्दुल जब बैंगल लेके जाता था, उनकी ज़रूरत की चीज़ें लेके जाता था, तो क्या होता था, हाँ, तो जो तपोवन में लड़कियाँ थी, महिलाएं थी, उनके लिए वो बहुत ही खुशी की बात थी. आनंद भरा माहौल रहता था. बांगड्या भरण्याचा दिवस म्हणजे त्यांच्यासाठी चैतन्याचा उत्साहाचा दिवस. अभी जब बैंगल भरने के लिए अब्दुल जाता है तो उनके लिए वो जो दिन है वो त्यौहार से कम नहीं होता है, क्योंकि त्यौहार में हम कैसे होते हैं, आनंद और खुशी से फूले नहीं समाते. वैसे ही जो महिला है, लड़कियां हैं, वो जब अब्दुल बैंगल भरने के लिए उन्हें जाता है तो उनका दिन पूरा आनंद और उत्साह का दिन होता है. आपलं सगळं दुःख विसरून बांगड्यांच्या रंगात ते हरवून जात. अभी अपना पूरा दुख दर्द है वो थोड़ी देर के लिए वो बैंगल के कलर भरने में, देखने में, और मेरे हाथ में मैं कौन सा बैंगल पहनूंगी इसमें वो भूल जाते हैं. हे सगळं बघून अब्दुल मनोमन सुखावत असे. अभी ये सब देख के अब्दुल को मन ही मन बहुत खुशी हो. दुसऱ्यांसाठी जगण्यातला आनंदाचं सुख आता त्याला मिळणार नव्हतं. अभी ये सेंटेंस क्यों यहाँ पे बोला गया है, क्योंकि अभी जो तपोवन है उसके हेड दादा साहब थे, लेकिन अभी वो तपोवन है वो दूसरों के हाथ में जाने वाला था, म्हणून तो खूप दुखी झाला होता. अभी उसे टेंशन आ रहा था कि अभी वहाँ पे जो बीमारी से ग्रस्त महिलाएं हैं और जो तपोवन की सेवा करने वाले में दाजी साहब है, उनका क्या होगा. उन्होंने तो कितनी मेहनत तपोवन के लिए ली थी. तो ये सब देख के वो क्या हो जाता है, दुखी हो जाता है. कारण तपोवन आता राहणार नव्हतं. अभी तपोवन वहाँ से शिफ्ट होगा, नहीं तो गवर्नमेंट के अंडर चला गया होगा, ऐसा कुछ हो गया होगा. अब्दुलच्या जीवनातला आनंद संपला होता. अभी अब्दुल की एक फीलिंग थी, एक अटैचमेंट थी तपोवन के साथ, तो इसीलिए वो वहाँ पे जाता था तो वो बहुत खुश होता था. जैसे वो महिला है वो बैंगल भरने में अपना जो दुख है वो भूलते थे, वैसे ही अब्दुल है वहाँ पे जाके उसे भी खुशी महसूस होती थी. तो इसीलिए वहाँ पे बोला गया है जीवनातला आनंद संपला होता. त्यामुळेच एखाद्या वस्त्राचा एकाएकी रंग उडून जावा तशी जीवनेच्छा एकाएकी उड़ून गेली असे लेखिका म्हणते. अभी जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है वही यहाँ पे दिया है.
वरील परिच्छेदावरून अब्दुलचा स्वभाव विशेष लिहा. अब्दुल हा अत्यंत संवेदनशील वृत्तीचा गृहस्थ होता. ये अब्दुल कैसा था? एक संवेदनशील पर्सन था. उसे दूसरों का दुख दर्द नहीं देखा जाता था. स्वतःची आर्थिक स्थिती चांगली नसताना देखील तो आपल्या व्यवसायाची पर्वा न करता तपोवनात जात असे. अभी उसकी खुद की घर की कंडीशन, उसकी एक बीवी थी छन्नो और लड़का था अनवर, और उसका बिजनेस था बैंगल भरने का. लेकिन जो फेस्टिवल के सन हैं संक्रांत और ज्येष्ठ पूर्णिमा, उसी दिन वो क्या करता था, बैंगल भरने के लिए तपोवन में जाता था. तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है व्यवसायाची पर्वा न करता तपोवनात जात असे. अभी बिजनेस के दिन होते हैं, अभी त्यौहार के दिन है, तो सब दुकान पे महिलाएं आती है, लेकिन उसे अपने बिजनेस से ज़्यादा जो तपोवन की महिलाएं हैं उनकी खुशी देखने में आनंद होता था. तो वो क्या करता था, अपने बिझनेस की पर्वा किए बिना वो तपोवन में जाता था. येथील मुलींना स्त्रियांना त्यांच्या मनपसंद बांगड्या भरत असे. अभी वहाँ पे जो लड़कियां हैं महिला है उनको उनकी पसंद की बैंगल भरता था. त्याला त्या मुलींचा स्त्रियांचा आनंद बघून समाधान वाटत असे. अभी जो वहाँ पे लड़कियां हैं महिला है उनकी चेहरे की खुशी देख के उसे मन ही मन समाधान मिळता था, सुख मिळता था. यावरून असे दिसते की दुसऱ्याला आनंद देण्यासाठी धडपडणारा व माणुसकीला जपणारा असा अब्दुल होता. अभी अब्दुल का नेचर कैसा था कि वो दूसरों की खुशी के लिए प्रयास करता था, कोशिश करता था, और माणुसकीला जपणारा. अभी उसने तो दादी साहब है उनको बोला था कि मैं साल में 2 बार आऊँगा, और तो माणुसकीला जपणारा असा अब्दुल होता. जो उसने शब्द दिया है वो उसने कभी पीछे नहीं लिया. साल में 2 बार वो तपोवन में जाता ही था. तपोवन आता राहणार नाही हे कळल्यावर तो खूप दुःखी झाला. यावरून असे कळते की तो आपल्यापेक्षा दुसऱ्यांच्या सुखाचा आनंदाचा विचार करणारा परोपकारी वृत्तीचा मीन्स दुसऱ्यांना मदत करणारा, दुसऱ्यांवर उपकार करणारा वृत्तीचा होता. तो खूपच हळवा होता. अभी मन से वो बहुत ही हळवा, दूसरों की भावना, दूसरों की फीलिंग्स वो ज़्यादा समझ के लेता था. दूसरों का सामने वाला दुखी हो जाता था तो वो भी दुखी हो जाता था. तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है जब तपोवन रहना नहीं, अभी तपोवन दादी साहब के हाथों में नहीं रहने वाला था. तो जब ये खबर जब अब्दुल को मिली तब अब्दुल बहुत दुखी हो गया और उसे बहुत ही बुरा फील हुआ. तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है आपल्यापेक्षा दुसऱ्यांच्या सुखाचा आनंदाचा विचार करणारा परोपकारी वृत्तीचा होता. तो खूपच हळवा होता. अभी ऐसे ही कोई इंसान दुखी नहीं हो जाता है जो दूसरों का सुख, दूसरों के बारे में सोचता है, दूसरे की खुशी के बारे में सोचता है, तो वही दर्द और दुख महसूस करता है उनका. तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है तो परोपकारी वृत्तीचा होता, तो खूपच हळवा होता. कृति 4 स्वमत. ये स्वमत जो हमने पैरा फर्स्ट रीड किया था तो उसकी ये स्वमत मैंने बोला था आपको लास्ट में एक्सप्लेन करके दे दूँगी, लेकिन मैं भूल गई, तो इसलिए मैं आपको ये एक्सप्लेन करके दे देती हूँ. ये पैरा फर्स्ट के स्वमत है. दो ही हमारे बाकी थे, बाकी पूरा जो पैरा है मैंने एक्सप्लेन करके उसके क्वेश्चन आंसर दे दिए हैं. और स्वमत भी आपकी जो स्वाध्याय का है टेक्स्ट बुक के पीछे के क्वेश्चन आंसर वो भी इसमें है. फर्स्ट, अब्दुलबद्दल माहिती लिहा. अब्दुलचा बांगड्या विकण्याचा व्यवसाय होता. अब्दुल का व्यवसाय मीन्स बिजनेस, बांगड्या बैंगल्स. तो अब्दुल का बैंगल बेचने का सेल करता था. अब्दुलचा बांगड्या विकण्याचा बिझनेस होता. अब्दुलचा व्यवसाय जेमतेम चालत असावा असं वाटते. अभी अब्दुल का जो बिजनेस है वो ज़्यादा चलता नहीं था ऐसा लगता है. वाटते मीन्स लगता है, कारण त्याच्या अंगावरचा स्वेटर अनेक ठिकाणी उसवलेला होता, क्योंकि
उसने जो स्वेटर पहना था, स्वेटर ठंड के मौसम में ठंडी से बचने के लिए जो यूज़ होता है, ऊन से बनाया हुआ, उसे स्वेटर कहते हैं। तो अनेक ठिकाने, यहाँ पे ठिकाने इसका मतलब लेना है बहुत जगह, यानी स्वेटर बहुत जगह उसवलेला होता, उसकी सिलाई निकल चुकी थी. थंडी वाऱ्याची पर्वा न करता तो आपली बांगड्यांची पेटी आणि पिशवी घेऊन तपोवनातल्या मुलींना बांगड्या भरण्यासाठी निघाला होता. अभी उसका स्वेटर बहुत जगह, यानी कहीं हाथ पे उसकी सिलाई निकल चुकी होगी, पेट के पीछे, ऐसे उस स्वेटर की सिलाई निकल चुकी थी. लेकिन फिर भी ठंड के मौसम में भी वो ठंड की परवाह किए बिना जो उसकी बैंगल की पेटी थी, बांगड्यांची पेटी में बैंगल का जो बॉक्स था वो उसने उठाया. उसके साथ साथ क्या था, थैली भी थी, पिशवी में बैग भी थी, बॉक्स और ये बॅग थी. घेऊन तपोवनातल्या मुलींना बांगड्या भरण्यासाठी निघाला होता. अभी बॉक्स और थैली लेके अब्दुल जो तपोवन में महिलाएं हैं उनको बैंगल भरने के लिए ठंड के मौसम में भी निकल चुका. यावरून असे दिसते, अब्दुल हा अत्यंत करुणाशील व दयाशील वृत्तीचा, समाजाचे मूल्य जपणारा होता. यावरून असे दिसते, अभी जो उसके बारे में हमने वर्णन किया है, तो अब्दुल के बारे में ऐसा दिखाई दे रहा है कि उसके मन में जो समाज में पीड़ित लोग हैं उनके प्रति बहुत दया है, करुणाशील और दयाशील. अब करुणा है, दया है, प्यार की भावना है, ऐसा उसका नेचर है. समाजाचे मूल्य जपणारा होता. अभी समाज के प्रति मेरा भी कुछ फ़र्ज़ बनता है. जिस समाज में मैं रहता हूँ उसके लिए मेरा भी कुछ फ़र्ज़ है. मुझे भी मन से कुछ उनके जो पीड़ित लोग हैं उनके लिए करना चाहिए, ऐसी उसकी सोच थी. अब सेकंड है, तपोवनाकडे येताना वाल्यावर अब्दुलने कोणत्या गोष्टी अनुभवल्या ते तुमच्या शब्दात लिहा. तपोवनाकडे येताना वाल्यावर अब्दुलने कोणत्या गोष्टी अनुभवल्या ते तुमच्या शब्दात लिहा. फिर तपोवन अब्दुल आ रहा था और आने के बाद उसने वहाँ पे क्या क्या एक्सपीरियंस किया वो आपको यहाँ पे लिखना है. अभी येताना आप प्रवासी जो ट्रैवल करके आता है तो उसके बारे में लिख सकते हैं. और आने के बाद जो आश्रम वसाहत है, तपोवन है, उसकी जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, वो उसके आजू बाजू में इकट्ठा होती है, उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है. मैं रीड करके बता देती हूँ. जिल्हाधिकारी कचेरीजवळ येतात बहुतेक सगळीच बस रिकामी झाली. कचेरीजवळ आहे ना ऑफिस, अभी जिल्हाधिकारी जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस होता है वहाँ पे बहुतेक सगळीच बस रिकामी झाली. बहुतेक यानी आधे से भी ज़्यादा बस जिलाधिकारी ऑफिस के पास खाली हो गई. यानी वहाँ पे पैसेंजर, आधे से ज़्यादा पैसेंजर उसी स्टॉप पर उतर गए. तपोवनाकडे जाणारे कोणीही प्रवासी नव्हते. अभी तपोवन जाने के लिए बस में पैसेंजर ज़्यादा नहीं थे. कोणी ही मीन्स यहाँ पे आपको लेकिन पैसेज में दिया है 5-6 प्रवासी होते, तो यहाँ पे कोणी ही मत लिखो. तपोवनाकडे जाणारे फक्त 5-6 जितने पैसेज में दिए हैं उतने लिख सकते हो आप, प्रवासी होते. तपोवनाकडे जाणारे कोणी ही प्रवासी नहोते, यानी तपोवन के यहाँ जाने के लिए कोई ज़्यादा प्रवासी नहीं थे. तो अब पैसेज में जो आया है वर्ड वही उठा के यहाँ पे अच्छे से लिख सकते हो. तपोवनात आल्यावर त्याचे लक्ष कमानीकडे गेले. अभी जब अब्दुल बस से उतर गया तो आते समय जो गेट लगता है सामने ही तपोवन का, उसका अर्धचंद्राकार गोलाकार होता है, तो वो गेट की तरफ अब्दुल का लक्ष्य गया, यानी अब्दुल ने वो गेट देखा. जेमतेम हातभर असलेली वेल आता खूप फुललेली होती. अभी मराठी में वेल है तो उसको समानार्थी शब्द लता आता है. वेल को समानार्थी शब्द लता आता है, क्रीपर्स.
अभी पहले अब्दुल साल में 2 बार ही अब्दुल वहाँ पे जाता है, लेकिन जब अब्दुल पहली बार वहाँ पे गया था तो जेमतेम हातभर लावलेले वो जो वहाँ पे क्रीपर थी वो बहुत ही छोटी दिखाई दे रही थी, आता खूब फुल्ली होती। अभी अब्दुल 1 साल जाने के बाद वो बहुत फैली हुई दिखाई दे रही थी आणि अच्छे से ग्रो हुई थी। अब्दुलला गेटजवळ बघताच तपोवनातील सगळ्या मुलींनी एकदम गलका करायला सुरुवात केली। अब जैसे ही अब्दुल को गेट के सामने देखा तो तपोवन में जो रहने वाली लेप्रोसी से पीड़ित महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उन्होंने गलका करायला सुरुवात केली। अभी गलका करणे, गोंगाट करणे, मुहावरा भी है, गलका करणे, गोंगाट करणे, यानी वो खुशी के मारे आवाज़ करने लगी। यहाँ पे इसका मतलब क्या लेना है, जो तपोवन की लड़कियां हैं वो खुशी के मारे बातें करने लगी, आवाज़ करने लगी। तो हमारा चूड़ी वाला चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो गया है। अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।